जय मसीह की। पिछली बार मैं आपके सामने आया था तो मैंने कुछ बातें कही थी। उनमें से कुछ बातें जो लूका में से मैंने आपको बोला था, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैसेज भेजा कि बोला कि थापा भाई इतना पतले कैसे हैं, थोड़ा मोटा हो गया इस बार। लेकिन आज उससे जो बात मैंने उस समय बोला था उससे थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ। आइए हम अपनी बाइबल खोलते हैं और वहाँ पर मत्ती का 6:33 में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यह लिखा है, परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज और धार्मिकता की खोज में लगे रहना चाहिए, तो हमें सब कुछ दिया जाएगा। तो यही आज इस विषय पर मैं आज बोलने वाला हूं। तो हम फिर 25 से पढ़ेंगे, 6:25। यहाँ पर वही बात है जो मैंने पिछली बार बोला था। यहाँ पर लिखा है, इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पंछियों को देखो कि वे न तो बोते हैं न काटते हैं और न ही खलिहानों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए तुम क्यों चिंता करते हो? वन के फूलों को देखो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे न तो परिश्रम करते और न काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से एक के समान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए यदि परमेश्वर वन की घास का जो आज है और कल भट्टी में झोंक दी जाएगी इस प्रकार सजाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वो तुम्हारे लिए क्यों न इससे अधिक करेगा। इसलिए यह कहकर चिंता न करो, हम क्या खाएंगे अथवा क्या पिएंगे या हम क्या पहनेंगे, क्योंकि गैर यहूदी उत्सुकता से इन सब बातों की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परंतु तुम पहले परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो हम देखते हैं इस समय कि परमेश्वर हमसे बोल रहे हैं कि वो हमारी हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे, लेकिन हमें परमेश्वर के राज और उनके धार्मिकता को खोजना है। ये बात मैंने पिछली बार भी आपको बोला था। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, इस कारण 6:25 से, किस कारण? इस कारण मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राणों के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और न ही अपने देह के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से या देह वस्त्र से बढ़कर नहीं? तो इस समय परमेश्वर हमसे पूछ रहे, यीशु में से हमसे पूछ रहे हैं कि चिंता क्यों करते हो? और ये वचन में लिखा है कि इस कारण। तो ये कारण क्या है? अगर हम देखेंगे तो उधर 3 कारण है। सबसे पहला कारण जो है मत्ती का 6:1-4, सावधान, तुम अपनी धार्मिकता के कार्य मनुष्य को दिखाने के लिए न करो, अन्यथा अपने स्वर्गीय पिता से कोई भी प्रतिफल प्राप्त न करोगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही मत बजवा, जैसे पाखंडी लोग सभाओं और गलियों में करते हैं कि लोग उनका सम्मान करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पूर्ण रूप से पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो तेरा बायां हाथ जानने न पाए कि तेरा दाहिना हाथ क्या कर रहा है, जिससे तेरा दान गुप्त रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो सबसे पहली बात है कि हमें दान देना है, दान किसी को देना है, और दान इस तरह से देना है सबको दिखाकर नहीं, लेकिन गुप्त में, क्योंकि जो परमेश्वर गुप्त में देखते हैं वो हमारे दान को देखेगा और हमें उसका प्रतिफल देगा। तुम्हारा बायां हाथ न जाने कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है। क्या ऐसा संभव है? आपको क्या लगता है, ऐसा संभव है? नहीं, क्योंकि दाएं और बाएं हाथ को मालूम पड़ेगा, है कि नहीं, एक ही शरीर में दोनों हाथ है तो। लेकिन मुझे लगता है कि इसका अर्थ यह है, जैसे कि मैंने कहीं सुना था, कि हमें इतना आदत है कि
मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सा हाथ आगे जा रहा है। तो मैं आपसे बोलूंगा आइए हाथ मिलाते हैं, तो आप दायां हाथ ही देंगे ना? आजकल तो शायद नहीं देंगे क्योंकि कोरोना का प्रकोप है, हाँ, दूर से करेंगे। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना आदत होना चाहिए देने का कि बाएं हाथ को मालूम नहीं पड़ेगा दाहिने हाथ क्या कर रहा है, मतलब अपने अंदर से ये आना चाहिए। तो सबसे पहले बात है दान देना और गुप्त रूप से देना। मुझे मालूम है कि हम में से कुछ लोग हैं देना जानते हैं और हम बोलते हैं कि दायां हाथ को मालूम न पड़े कि बायां हाथ क्या कर रहा है, लेकिन हम उस व्यक्ति के पास जाते हैं जिसको पैसा चाहिए, जिसको देना है, उसके हाथ में जाकर देते हैं, लेकिन दूसरे को बताता नहीं। तो सबसे अच्छी बात है कि हम अपने लीडर या कलीसिया के अगुए को पास वो दे जो सामान देना है और बोले कि आप उन भाई या बहन को दीजिए जिनकी जरूरत है, और उस जरूरत के बाद द्वारा उनको मालूम ना पड़े कि किसने दिया है। सबसे पहले दान देना। दूसरी बात है जो 5 से लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो पखंडियों की सदस्य न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको प्रिय लगता है, और मैं तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके हैं। जब तू प्रार्थना करे, परंतु तू जब प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जाकर और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो तू गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और जब तू प्रार्थना करे तो गैर यहूदियों की तरह अर्थहीन बातें न दोहरा, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके अधिक बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए उनके सदस्य न बनना, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पूर्व ही तुम्हारी आवश्यकता को जानता है। अंत तुम इस प्रकार प्रार्थना करना, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला कि परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। तो दूसरी बात हम देखते हैं, इस कारण चिंता मत करो। किस कारण? कि दूसरी बात है, पहला है दान करें, हम दान करें, लोगों की जरूरतों को पूरा करें। दूसरी बात है प्रार्थना करें, और वो भी गुप्त में। और प्रार्थना सबको सुनाने के लिए नहीं। मैं कुछ प्रार्थना सभा में गया हूं कि वहां पर कुछ लोग कितना लंबा लंबा प्रार्थना करते हैं जब कुछ सुनाने के लिए, लेकिन जब भी बोला जाता है कि अपने अपने प्रार्थना करो तो धीरे से में खत्म करके चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रार्थना दूसरों को सुनाना है। तो प्रभु यीशु बोलते हैं कि दूसरों के लिए सुनाने के लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन गुप्त में अपने पिता के पास प्रार्थना करो कि जो तुम्हारे प्रार्थनाओं को सुनता है, भीतरी कक्ष में जाकर छुप के। हमें से कुछ लोग शायद सबको बोलना चाहते हैं कि मैं 3 बजे उठकर प्रार्थना करता हूँ, 4 बजे उठकर प्रार्थना करता हूँ। ऐसा मत कहे, गुप्त में प्रार्थना करे। वही नहीं, जो प्रार्थना करते तो उसी बात को दोहराए नहीं, लेकिन उन्होंने जो ये प्रभु का प्रार्थना हम बोलते हैं, जो हमें सिखाया गया है यहाँ पर मत्ती 6:9 से लेकर 13 तक जो लिखा गया है, तो वैसी प्रार्थना करें। और तीसरी बात है जो हम यहाँ पर देखते हैं, मत्ती का 6:16 से 18, जब कभी तुम उपवास करो तो पाखंडियों के समान उदास दिखाई न दो, क्योंकि वे अपना मुंह म्लान बनाए रहते हैं, जिससे कि मनुष्य को उपवासी दिखाई दे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना पूरा प्रतिफल पा चुके। परंतु तू जब उपवास करे तो अपने सिर पर तल लगा और मुंह धो, जिससे कि तू मनुष्य को उपवासी दिखाई न दे, परंतु अपने पिता को जो गुप्त में है, और तेरा पिता जो गुप्त में दिखता है तुझे प्रतिफल देगा। तीसरी बात है उपवास। जब तू उपवास करता है तो यीशु मसीह बोलते हैं कि उपवास किस तरह से करना है। उपवास के समय अपने चेहरा को बहुत दुखी नहीं रखना है और लोगों को नहीं बोलना है ऐसा नहीं करना है, लेकिन बोलते हैं कि खुश रहो, तेल सर पे तेल लगा लो, मुंह धो लो। हाँ, लेकिन आप सर पे तेल मत लगाना, क्योंकि कभी नहीं लगाते हैं तो आज लगा दिया। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम पड़े कि मैं उपवास कर रहा हूं। ऐसा मत करना। लेकिन इसका अर्थ है
कि जो हम करते खुशी खुशी करें, लोगों को मालूम न पड़े कि हम उपवास कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम लोगों को दिखाने के लिए कि हम आज मैं उपवास कर रहा हूं, कर रहे हैं, तो फिर उसका फल हमें मिल चुका है। तो यीशु मसीह इस समय बोल रहे हैं हमें कि इस कारण चिंता मत करो। किस कारण? दान देते रहना, प्रार्थना करते रहना, उपवास करते रहना, इस कारण चिंता मत करो। लेकिन उसके आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में आज मैं थोड़ा बोलना चाहता हूं। अपने परमेश्वर के राज, उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें दी जाएगी। तो यहां पर लिखा है कि हमें परमेश्वर के राज को खोजी करना है। तो हम सोचते कि परमेश्वर का राज क्या है, और आपको बोला जाया बोलेंगे हम आपको कि परमेश्वर का राज क्या है, तो शायद आप बोलेंगे कि आपको शायद इतिहास के बारे में याद आएगा। आपको शायद हो सकता है कि वसाई का किला के बारे में आपको याद आएगा। शायद आप हो सकते हैं कि सोचते होंगे कुछ बातें जो जिसमें राजा लोग घोड़े में सवार होकर आते हैं, लड़ाई करते हैं, इस बातें शायद आप सोचते होंगे। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला है कि राज्य जो उस राज्य के बारे में बोला गया है कि जो कि हमारे दिल में होनी चाहिए। जो प्रभु यीशु बोलते हैं कि तुम्हारा राज, परमेश्वर के राज यहाँ पर वहां पर नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे अंदर है। तो प्रभु यीशु ऐसे लोगों को देख रहे हैं कि क्या हमारे जीवन में उनका राज है? क्या आपके जीवन में परमेश्वर का राज है? क्या परमेश्वर का राज आपके जीवन में है? और क्या वो राज बढ़ रहा है कि नहीं? या हम वही है जो पहले थे? पहले भी झूठ बोलते थे, अभी झूठ बोलते, और आजकल तो और ज्यादा बोलते। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु माफ करेंगे ना। और पहले हम चुराते थे, आजकल ज्यादा चुराते। क्यों? माफी हो जाएगी। लेकिन क्या परमेश्वर का राज हमारे अंदर बढ़ रहा है? तो परमेश्वर की इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है कि उनका राज हमारे अंदर बढ़े 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 बढ़े, और ये इतना बढ़े कि हमारे परिवार में आ जाए, हमारे दोस्तों के बीच में आ जाए, जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पर आ जाए, जिस गांव में हम रहते हैं वहां पर आ जाए, और जिस शहर में हम रहते हैं, जिस शहर का हम हिस्सा है वहां पर आ जाए, और ये धीरे धीरे पूरे दुनिया में फैल जाए। यही परमेश्वर की इच्छा है, उनके राज हमारे अंदर, और धीरे धीरे ये बाहर, और धीरे धीरे ये आगे और आगे और आगे और आगे। तो यही उनकी इच्छा है, उनके राज्य जो हमारे अंदर आना है। जब भी हमने यीशु मसीह को अपने जीवन में बुलाया था, जब भी हमने यीशु मसीह को बोला था कि परमेश्वर आप हमारे पापों के लिए सूली पर मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, हमारे पापों की माफी कर दीजिए, तो उस समय उनका राज हमारे अंदर शुरू हुआ। इसे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है, ये बढ़ना है, इसे बढ़ना है, इसे बढ़ने देना है। और दूसरी बात है, उनकी धार्मिकता की खोजी करो। हमें धार्मिकता में आगे बढ़ना है। धार्मिकता के बारे में दो बातें बोल सकते हैं। एक है कि धार्मिकता जो हमें दिया गया है, धार्मिकता में दिया गया है, और दूसरा है जो धार्मिकता में हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहली धार्मिकता जो हमें दिया गया है वो धार्मिकता है जो प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर मरने के द्वारा हमारे लिए हासिल किया। उनके लहू के द्वारा हमारे हर एक पाप माफी होगी, हर एक पाप माफी होगी, हर एक पाप। और वो है दिया गया धार्मिकता जो हमारे ऊपर, मान लीजिए कि हमारे ऊपर एक सफेद चादर लगाया गया, मेरे ऊपर लगाया गया, मेरे पाप, ये सब पाप है काला काला, और इसके ऊपर एक सफेद चादर जो कि प्रभु यीशु का धार्मिकता मेरे ऊपर लगाया गया, और मैं पूरी तरह से धार्मिक हूं। लेकिन दूसरा धार्मिकता जिसके ऊपर हमें कार्य करना है, वो धार्मिकता अंदर से शुरू होता है। अंग्रेजी में हम बोलेंगे तो इम्प्यूटेड राइचियसनेस, धार्मिकता जो हमें दिया गया है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से, पश्चाताप करने से जो हमें धार्मिकता मिलता है, वो है इम्प्यूटेड राइचियसनेस। उसके बाद इम्पार्टेड राइचियसनेस, जो धार्मिकता के ऊपर हमें बढ़ना है, तो वो है हमारे जीवन में हमें धार्मिकता में और बढ़ना है। जब भी मैं नेवल डॉकयार्ड में काम कर रहा था, जहाँ पर राजेश भाई और विनी भाई काम करते हैं, तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त थे, और ये गर्व की बात
नहीं है, लेकिन ये एक तरह से बोलेंगे तो ऐसी बात है कि मैंने कभी किसी को लोगों को गाली नहीं दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि क्योंकि मैं बहुत धर्मी हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी पापी हूँ, अपने मनों से, बातों से, कामों से बहुत पाप करता हूँ। लेकिन ये गाली देने का मैंने सीखा नहीं। तो लेकिन मेरी एक आदत थी कि मैं साला बोलता था। हाँ, क्योंकि वो हिंदी पिक्चर में सीखा मैंने साला बोलना। तो एक दिन मैंने ये साला बोलता था, तो मेरे दोस्त ने बोला कि जो कि प्रवेश पर विश्वास नहीं करता था, उसने मुझे बोला कि अरे नरेंद्र, तुम गाली क्यों दे रहे हो? तो मैंने बोला नहीं, साला ही तो बोला। तो उसने बोला साला एक गाली है। हाँ, क्यों? क्योंकि साला का अर्थ होता है कि तुम्हारी बहन के साथ मेरा यौन संबंध है। क्योंकि साला कौन होता है? जो पत्नी का भाई। जो हम किसी को साला बोलते तो वो एक गाली है, उसने मुझे बोला। तो मैंने फिर ये बात सीखा, तो मैंने फिर साला बोलना बंद कर दिया। और दूसरी बात है कि मैं अपने भाई को अपने मूर्ख बोलता था, क्योंकि वो मेरे मामा जी ने हमें सिखाया था कि हमारे घर में सब मूर्खता का शक्ति होता था। मूर्खता नंबर 3, मूर्खता नंबर 5, मूर्खता नंबर 7। तो मैंने भाई को मैं मूर्ख बोलता था। लेकिन बाइबल में एक वचन मैंने पढ़ा मत्ती की पुस्तक में कि अब जो अपने भाई को मूर्ख कहलाता है वो नरक में जाने योग्य है। तभी मैंने ये बात अपने भाई को बोला, तो उसने बोला देखा, परमेश्वर तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुमसे हिसाब लेगा। तो हमें धार्मिकता में आगे बढ़े, तभी मैंने मूर्ख बोलना छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें जो मैं अभी भी करता हूँ जो गलत है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमें धार्मिकता में आगे बढ़ना है, उनके राज और उनके धार्मिकता में हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर बोल रहे हैं कि मेरे राज की खोजी करो, मेरे धार्मिकता की खोजी करो, चिंता मत करो। मैं आपको ये बोलना चाहता हूं अंत में कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या पीना है, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमें देंगे। क्यों देंगे और किस तरह से हमें वो प्राप्त होगी? दान। हमें एक नंबर बात है कि हमें दान देना है, लोगों को दान देना है जितना हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें ज्यादा देना है, जितना हम दे सके उतना। दूसरी बात है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा, क्योंकि हम जितने प्रार्थना करेंगे उतने हम परमेश्वर को बोल रहे हैं कि मैं आपके ऊपर निर्भर हूं, आप पर मेरा भरोसा है, आप ही मेरे सब कुछ हैं। और तीसरी बात है उपवास करना। हमें उपवास में आगे बढ़ना है, दान में, प्रार्थना में, उपवास में आगे बढ़ना है। जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन बातों में, तो परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करेंगे। खाने पीने और कपड़े की जरूरतों को पूरा करेंगे। और मैं शायद ये भी बोल सकता हूँ, जैसा हम बोलते हैं भारत में, बॉम्बे में, रोटी कपड़ा और मकान, वो परमेश्वर हमें जरूर देंगे। लेकिन उतना ही नहीं, उससे आगे मत्ती 6:33 में लिखा है कि परंतु परमेश्वर की राज और उसकी धार्मिकता का खोजी करो तो तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। परमेश्वर के राज हमारे अंदर बढ़ना चाहिए। और जब हम यीशु के पास आए थे, छोटा सा राज था हमारे अंदर, एक राई के दाना का जितना था, तो उसे बढ़ना है, बढ़ना है, बढ़ना है। पेड़ होना है जहां पर पशु पक्षी आ सकते हैं, जिस पर चिड़िया आकर रह सकते हैं, घोंसला बना सकते हैं, वो बढ़ना है। और दूसरी बात है हमें धार्मिकता में आगे बढ़ना है। धार्मिकता हमें दिया गया है, लेकिन धार्मिकता में हमें आगे बढ़ना है, अंदर से हमें आगे बढ़ना है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु के पास लाते हैं। खाने का चिंता, कपड़े का चिंता और पीने का चिंता यीशु के पास लाते हैं। घर का चिंता यीशु के पास लाते हैं और हम देते हैं यीशु मसीह को। हाँ, यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूँ हमारे भाइयों बहनों के लिए, इनकी चिंताओं को, खाने के बारे में चिंता, पीने के बारे में चिंता, कपड़ों के बारे में चिंता, मकान घर के बारे में चिंता, उन चिंताओं को आपके सामने लाता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि उनकी जरूरतों को पूरा करे। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूं, मेरे भाई बहन बढ़ना चाहते, दान देने में बढ़ना चाहते, दूसरों को देना चाहते, दूसरों को देना चाहते। मदद करे परमेश्वर कि वो दान दे सके, जितना अपनी औकात है, जितना अपनी हिम्मत है उससे ये दे सके। और दूसरी बात परमेश्वर, प्रार्थना में हमारे भाई बहन बढ़ सके, प्रार्थना में अपना समय बिता सके, क्योंकि आपने बोला है कि प्रार्थना करना मत छोड़ो, प्रार्थना निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, ऐसा आपका वचन कहते हैं। और प्रार्थना
प्रार्थना, और तीसरी बात है परमेश्वर कि हम उपवास में आगे बढ़े, उपवास में आगे बढ़े, क्योंकि हम उपवास में हम आगे बढ़ेंगे और तो आप हमारी जरूरतों को पूरा करेंगे। और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि मेरे भाई बहन आपके राज में और आपके धार्मिकता में आगे बढ़े, और आपके राज में, आपका धार्मिकता में ये आगे बढ़े, और आपका राज इनके जीवन में पूरी तरह से फैले परमेश्वर, पूरी तरह से फैले परमेश्वर, अपने बच्चों पर, इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर, इनके दोस्तों पर, इनके काम की जगह पर, इनके कलीसिया में, हर जगह पर आपका राज बढ़े, राज का प्रभाव हो परमेश्वर। और प्रार्थना करता हूँ धार्मिकता में हमारे भाई बहन और मैं भी बढ़ सके परमेश्वर, कि वो धार्मिकता में हम आगे बढ़ सके, हम यीशु के जैसा बन सके, और उन बातों पर हम ध्यान लगा सके जो कि स्वर्ग की तरफ है, अच्छी बातों के ऊपर, लेकिन वो बातें जो इस दुनिया के है उससे हम दूर हो सके। ये प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर आपका आशीष दे।